नमस्कार, मैं जितेश चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आपने जो खबर देखी उस खबर को देखकर चौंकिएगा बाद में, पहले पूरी जो कहानी है वो सुनिए। देखिए, शुक्रवार को एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मोदी सरकार के खिलाफ। कहेंगे साहब इसकी तो खबर ही नहीं है, तो उसीलिए तो खबर दे रहा हूं। तो आया अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में ये जो कृषि कानून है उसकी बड़ी आलोचना हुई और यह हुआ कि इसको वापस लिया जाए। अच्छा, वापस नहीं लिया जाए तो कृषि मंत्री इस्तीफा दे। तो भाई साहब, वहां जो अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आया ही था, अविश्वास प्रस्ताव जो है पास भी करा लिया। अब अभी पूरी कहानी सुनिए। पास भी करा लिया और कृषि कानून के विरोध में जो विरोध खड़ा हुआ, उस विरोध को देखते हुए कृषि मंत्री को मजबूर होना पड़ा कि वो अपना इस्तीफा दे दें। अब कहेंगे यार ये सब क्या चल रहा है। तो देखिए, हुआ ये कि आपको ध्यान होगा कि आजकल राहुल गांधी संसद में कम बैठना पसंद करते हैं, या कहिए पूरा विपक्षी आजकल संसद में बैठना कम पसंद करता है। आप करोड़ों रुपए, अरबों रुपए संसद की रोज की कार्रवाई और इतने दिन से जो कार्रवाई चली आ रही है उस पर भले करोड़ों खर्चा हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, वहां उनका मन नहीं लगता। भले वो सेंट्रल विस्टा का विरोध करते हो, लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों का मन है कि उसी संसद में बैठे, जब भी सांसद बनकर जा पाए। अभी तो जनता ने बना दिया, आगे का मालूम नहीं। बहरहाल, तो इन लोगों का मन लगता नहीं। और उधर जो है आप देख ही रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में चुनाव है और वहां माफ करिए, हरियाणा में नहीं, पंजाब में चुनाव है और कांग्रेस सोच रही है कि जो कुछ बचा है वहां तो कुछ मिल जाए। और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो यहां भी कुछ मिल जाए। भागे भूत की लंगोटी भली, उत्तर प्रदेश की तो का ये हाल है। तो ऐसे में क्या हुआ कि किसान गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो उन लोगों ने एक संसद लगा रखी है जंतर मंतर पर। और वैसी ही संसद लगाने के लिए नाश्ता पार्टी हुई थी कि हम लोग, और तभी आपने अगर गौर किया हो तो उस समय का इस तरह की खबर हुई थी कि ये लोग संसद के बाहर एक संसद लगाना चाहते हैं। तो दरअसल ये पूरा किस्सा जो संसद के बाहर संसद है बनी बैठी, उसका लेकर है। देखिए, किसानों की एक संसद लगी हुई है और जैसा कि हमने कहा कि ये नाश्ता वास्ता पार्टी हुई थी और इन लोगों का मन वैसे भी अब वहां लगता नहीं है सदन में। और राहुल गांधी का तो अगर आप कामकाज देखें तो वैसे भी नहीं लगता है। एक तो आप देखिए, संसद में बैठे रहते हैं तो या तो सो जाते हैं या तो ऊँघते हैं, और अगर कुछ बच जाता है तो मजा लेते हैं। आपने देखा होगा आंख आंख मारते हुए। अच्छा, उससे भी कुछ निकल बन पड़ता है तो जाके गले पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा किस तरह जो है प्रधानमंत्री के गले पड़े थे। फिर अगर किसी दिन बोलने बालने का मन कर दिया तो पता चलता है डंडा लेके पीएम को ही पीटने लगते हैं। तो इस तरह का जो उनका काम है, और आप अगर उनका भाषण देखिए आप, तो किस तरीके से वो बाजू चढ़ा लेते हैं और लगता है कि अब तो जो है वो दरअसल संसद में नहीं अखाड़े में आए हैं। फिलहाल ये इस सब से वो अखाड़ा ही मानते हैं वो लोग, इसीलिए बेल में चले आते हैं, काम नहीं करने देते हैं। अगर आईटी मिनिस्टर कोई भाषण वगैरह देते हैं, कोई जवाब वगैरह देते हैं तो कागज छीन के फाड़ के मुंह पर जो है उपसभापति के फेंक देते हैं। देखिए, इस सबसे जाहिर होता है कि दरअसल ये लोग उस संसद में नहीं बैठना चाहते जो संसद अभी तक जब तक सेंट्रल विस्टा पूरा नहीं हो जाता है तब तक तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है ही है। जब पूरा हो जाएगा तो पंचायत वहां शिफ्ट हो जाएगी। तो अब ये लोग यही मान के चल रहे हैं कि अब हम उस सेंट्रल विस्टा वाले में रहेंगे, भले ही उसका विरोध करें। देखिए, विरोध तो विरोध के लिए होता है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, उसका कोई जेन्युइन कारण नहीं दिखता है। बहरहाल, तो वहां पर एक प्रस्ताव आया। वो प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव आया और उन्होंने एक सिंबॉलिक कृषि मंत्री बना दिया। अविश्वास प्रस्ताव आया कृषि कानूनों को लेकर, उसकी बड़ी निंदा हुई। वहां पर 14 पार्टियों के नेता थे राहुल गांधी की अगुवाई में। तो वहां बड़ी निंदा हुई और वो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और वहां पर जो डमी कृषि मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए,
दरअसल अभी जो जनता ने स्थिति पूरे विपक्ष की कर रखी है, उसमें वो डमी संसद ही में जाएंगे ऐसा जान पड़ता है, और डमी कृषि मंत्री बनाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव भी डमी आएगा और पास भी डमी ही होगा, और कृषि मंत्री इस्तीफा भी डमी ही देंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि या तो राहुल गांधी संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उसको गंभीरता से जानते समझते नहीं हैं, या फिर उनको लगता है कि चलो एक खेल यहां भी खेल लिया जाए, आजकल संसद में मन नहीं लग रहा है तो बाहर यहां किसानों के साथ जो है थोड़ा धमा चौकड़ी कर ली जाए। वैसे ही है जैसे अगर आपको याद हो कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2017 का, तो उससे पहले प्रशांत किशोर ने उनको आइडिया दिया था कि खाट पे चर्चा करिए, पता चला खाट खड़ी हो गई, और उनको भी बड़ा अच्छा लगा था कि बड़ा इनोवेटिव है, चलो खाट पे लेट के बात करेंगे। और देवरिया उरिया में तो कितनी खाटें चोरी हो गई थी। तो खाटें चोरी होने का मतलब यही हो गया था, इसका मतलब ये हुआ कि साहब आपका वोट निकल गया आपके पास से, आप अपना जनाधार खो चुके हैं। और इस खोए हुए जनाधार पर विपक्ष सिर्फ जो है जंतर मंतर पे खड़ा होकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, और अपने ही बीच से एक आदमी को बताएगा कि तुम जो है कृषि मंत्री हो और तुम जो है अब अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो तुम जो है इस्तीफा दे दो। ये सारी चीजें अब विपक्ष के लिए काल्पनिक ही रह गई हैं, इसीलिए वो एक काल्पनिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाए और कृषि मंत्री का इस्तीफा दिलाए, और इसी में खुश हैं। आप देखिए, तस्वीर देखिए, भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब ऐसा लगा कि मानो जो है संसद के अंदर से कुछ करके आए। लेकिन देखिए, उनके लिए तो वही संसद थी जहां वो खड़े थे, वो जंतर मंतर जहां पर सो कॉल्ड किसान मौजूद थे, वही उनके लिए संसद थी। तो उस संसद में उन्होंने तो जंग जीत ली। हाँ, अब जो वास्तविक संसद है, उस वास्तविक संसद में चूंकि इनके पास कोई आधार है नहीं जनता के बीच, तो इसलिए उस वास्तविक संसद में इनका कोई खास प्रतिनिधित्व तो है नहीं जिसमें वो इस तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव ला सके और कृषि मंत्री को इस तरीके से मजबूर कर सके। तो आजकल बाहर ही लोग जो है खेल खाल ले रहे हैं, तो अब खेलते खाते रहे, उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बताता है कि किस तरह से संवैधानिक समझ और संसदीय मर्यादा को लेकर जो एक आप ये समझिए कि गंभीरता होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। फिलहाल चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।